हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सबमेथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वाली क्लास में हमने सीखा था सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और किसी भी सारणिक को किन्हीं दो सारणिकों को किस तरह से गुणा किया जाता है। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं उस प्रॉपर्टीज से के ऊपर आधारित एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि LM23 बराबर 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये 4.1 के अंदर किया जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास जो सारणिक है डिटरमिनेंट से उसको S से कैसे उतार लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने का पता है, मुख्य विकर्ण से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3L, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला माइनस का होता है। ठीक है, माइनस के 2M बराबर 0। ठीक है, यहाँ से L और M को दोनों को बराबर के एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से L और M का अनुपात निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अनुपात आमने सामने छुपे होते हैं। L का अनुपात 2 है और M का अनुपात 3 है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, L बटे M नीचे आ जाएगा, बराबर बराबर में क्या बैठा हुआ है 2, और ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो यहाँ से हमें पता लग गया L अनुपात M, यानी L अनुपात M बराबर कितना आ गया 2:3। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है सारणिक, ये सारणिक दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखा है कि द्वितीय पंक्ति के दूसरी पंक्ति कौन सी इसकी, ये वाली दूसरी पंक्ति, इसके अवयवों की उप सारणिक आपको निकालनी है। ठीक है, उप सारणिक आपको निकालनी है। दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले हम सारणिक उतारेंगे और दूसरी सारणिक के अवयवों की उप सारणिक निकालना है। ठीक है, तो 3, तो यहाँ से हम हल करेंगे इसको, 3 की उप सारणिक, 3 की उप सारणिक। ठीक है, 3 की उप सारणिक क्या होती है, जैसे 3 है इसकी निकालनी है तो इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाले कॉलम को क्या कर देंगे, हम विलोपित कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये पंक्ति और ये कॉलम हट जाएगा और क्या बचेगा उसको उतारेंगे हम, 3, 4, 8, 9। ठीक है, ओके क्लियर। अब हमें किसकी उप सारणिक निकालनी, 6 की उप सारणिक। ठीक है, तो 6 की उप सारणिक इसकी निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने वाली पंक्ति, तो इसके सामने की पंक्ति ये है और इसके सामने का कॉलम ये वाला है। ठीक है, तो ये कॉलम और ये पंक्ति हटेगी तो क्या क्या बचेगा अपने पास, 2, 4, 1, 9, 2, 4, 1, 9। ठीक है, क्लियर। तीसरा है 5 की उप सारणिक। ठीक है, दूसरी पंक्ति की निकालनी, तो दूसरी पंक्ति के 3 अवयव है तो तीनों की हम उप सारणिक निकाल लेते हैं। अब 5 की उप सारणिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पंक्ति, ठीक है, इसके सिद्ध में जो पंक्ति उसको और इसके सामने जो कॉलम आ रहा है उसको हटा देंगे, और क्या शेष बचेगा हमारे पास बचेगा 2, 3, 1 और 8। ठीक है, ये इनकी उप सारणिक हो गई है। ठीक है, क्लियर हुआ, केवल उप सारणिक निकालनी है, उप सारणिक हमने निकाल ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सारणिक हमें दे रखी है ये वाली और इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारणिक का मान ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो इस सारणिक का प्रसार करके हम हल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 4.1 में हमने सीखा था। ठीक है, और दूसरा तरीका जो हमने गुणधर्म सीखे थे, जो प्रॉपर्टीज सीखी थी, उनका यूज़ करके भी हम इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ वहाँ किया जाता है जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसको बहुत ही आसान तरीके से हमें निकालना है तो हमें सारणिक की गुणधर्म का उपयोग करना होगा। अब सारणिक के गुणधर्मों में हमें सीखा था R1, R2, R3 में से घटाना है या जोड़ना है, या C1, C2, C3 में से घटाना या जोड़ना है। कैसे भी करके आपको कुछ भी जुगाड़ लगा के या तो किसी में 0 कीजिए या 2 पंक्ति या कॉलम को इक्वल कीजिए। ठीक है, कुछ भी कैसे भी करके आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, ठीक है, देखिए 14 - 13 करूँगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा 1 आ जाएगा, यानी ये कॉलम मेरे पास 1 बन रहा है। वैसे ही अगर इसमें से इसको घटाता हूँ
तो 1 आ रहा है, इसमें से इसको घटा रहा हूँ 1 आ रहा है, और इसमें से इसको घटा रहा हूँ ये भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, यानी मैंने क्या कॉलम ट्रिक लगाई इसमें, यहाँ से मैं अपने ऑपरेशन कर रहा हूँ इसका, ठीक है, या इसमें से भी कॉलम में से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ R2 के अंदर परिवर्तन, R2 के अंदर परिवर्तन कर रहा हूँ R2 माइनस R1, यानी R2 में से क्या घटा रहा हूँ मैं R1। ठीक है, और R3, और R3 में क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं, R3 में चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R2, R3 में क्या चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R1। जब इसमें से घटाऊंगा 1 आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है और 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा इसमें। तो जब इसी ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो ये वाला इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, तो 1 में तो R1 में तो कुछ नहीं किया, तो R1 को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। ठीक है, R2 में परिवर्तन करें R2 माइनस R1, यानी क्या कर रहे हैं 14 माइनस 13, 17 माइनस 16 और 19 माइनस कितना 20। ठीक है, ये परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं, एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आगे वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट घटाना है। ठीक है, R3 में क्या क्या कर रहे हैं, R3 में R3 माइनस R2, यानी R3 में से R2 को घटा रहे हैं, R2 घटा देते हैं इसमें से। ओके, जब इसको घटाया तो हमारे पास ये आ चुका है 13, 16, 19, यहाँ से इसको घटाएंगे 1, 1, 1, और यहाँ से घटाएंगे 1, 1 और 1। ठीक है, अब इस सारणी को देखिए ढंग से, इसके अंदर दो पंक्तियाँ समान आ रही है, इसमें 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, जब दो पंक्तियाँ, ठीक है, जब सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 याद कीजिए, जब सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ, या तो दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, सर्वसम हो, तो सारणी का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसके नीचे लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जब सारणिक की दो पंक्तियाँ, ठीक है, जब सारणिक की दो पंक्तियाँ सर्वसम हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सारणिक को हम डेल के बराबर लिखते चलते हैं। ठीक है, इसलिए सारणी का मान क्या हो गया 0। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा है। यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को, सारणिक है, इसके प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा लिखिए। तो हमने प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखी थी, जब सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणी की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल और केवल उसके जो आंसर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे सारणिक के मान का, ठीक है, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाएगा अगर तीनों को बदल दिया जाए, अगर तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारा मान परिवर्तित रहेगा, यानी कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम टू सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर दो पंक्तियों को बदल रहे हैं हम, दो पंक्ति को या दो स्तंभों को बदल रहे हैं तो सारणिक का मान तो वही रहेगा पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, क्या प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ये कोई क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पास ये कोई सारणिक दे रखी है और हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो तो उसे सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस सारणिक को
LHS ऐसे कैसे उतारेंगे और हमें RHS इसका आंसर लाना है। अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, आंसर में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है। तो सारणी के अंदर ऐसी कंडीशन बनानी है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ जाए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर इसमें से इसको घटा देता हूँ, ठीक है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस एक्स यहाँ से बन रहा है। ठीक है, या इसको इसमें से घटा देंगे तो x माइनस वाई यहाँ से बन रहा है। ओके, और यहाँ से y माइनस जेड, अगर मैं यहाँ से, हाँ, इसमें से इसको घटा देता हूँ तो यहाँ से y माइनस जेड भी हमारे पास बन रहा है। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमें करना है, ये लाना है। ठीक है, तो हमें ऑपरेशन लगाना होगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आ रहा है। ठीक है, यानी एक ऑपरेशन तो हम ये लगा सकते हैं R2 में चेंज कर सकते हैं, यानी R2 में से R1 घटा के। ठीक है, R2 में से R1 घटाएंगे तो देखिए, या ध्यान से देखिए, यहाँ जेड कॉमन आएगा, x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया। एक और ऑपरेशन लगाते हैं R3 में y x माइनस जेड, यानी ये वाला घटाते हैं, R2 घटाते हैं, यानी R3 में से अगर हम R2 घटाते हैं, R3 में से अगर R2 घटाते हैं, x कॉमन आएगा तो y माइनस जेड बचेगा। ठीक है, तो R2 में परिवर्तन करेंगे R2 माइनस R1, और R3 में परिवर्तन करेंगे R3 माइनस R2। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये ऑपरेशन इसके अंदर फिक्स करते हैं। तो देखिए, R1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो R1 को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। ओके, R2 में परिवर्तन करें, R2 में से क्या घटा रहे हैं हम, R1, यानी R2, ये R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है, ये C1 C2 C3 होता है, R2, यानी R2 में से हम क्या घटा रहे हैं, R1। ठीक है, R2 में से क्या घटा रहे हैं हम, R1, R2 में से क्या घटा रहे हैं हम, R1। ठीक है, जब ब्रैकेट लगाएंगे तो सारे ही माइनस के हो जाएंगे ये। ओके, R3 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R3 में R3 माइनस R2 में से क्या घटा रहे हैं हम, R2 घटा रहे हैं। ठीक है, R3 में से क्या माइनस किया हमने, R2, x प्लस वाई, माइनस R2 माइनस करेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, ये जेड माइनस एक्स क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से देखते हैं तो 1 हो गया, y जेड हो गया और y प्लस जेड हो गया। ठीक है, यहाँ से 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया x माइनस वाई। यहाँ से देखते हैं जेड से जेड कैंसिल, यहाँ बच गया x माइनस वाई। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ गया तो y माइनस जेड आ गया, और यहाँ से देखते हैं तो x से x कैंसिल, तो y माइनस जेड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। देखिए, इस पंक्ति में देखिए ढंग से क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, 0 है तो 0 में सभी कॉमन होता है। ठीक है, 0 की सभी से मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, तो इस पंक्ति में हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को हमने बाहर निकाल लिया। इस पंक्ति में देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड को भी हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से बच गया 1 y जेड और y प्लस जेड, यहाँ से 0, x माइनस वाई बाहर आ चुका है, जेड आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 y माइनस जेड बाहर आ गया, x ये बाहर गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, और हमारे पास क्या निकालना था, और हमें निकालना था जेड माइनस एक्स। तो इसके लिए भी हमें कुछ जुगाड़ करना होगा कि जेड माइनस एक्स कैसे बने हमारा। ठीक है, तो जेड माइनस एक्स देखिए, यहाँ से एक ऑपरेशन वो लग रहा है। ठीक है, जेड माइनस एक्स, यानी अब वापस से R2 में चेंज करेंगे, यानी R2 में से क्या घटाएंगे हम, R3, तो ये जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस ऐसे कैसे उतार लेंगे हम, y माइनस जेड, R2 में परिवर्तन करें तो ये एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा, R2 में परिवर्तन करें 0, ये घटेगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ये घटेगा 1 माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये ऐसे के ऐसे। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, इस R2 में से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 में तो सभी कॉमन होता है। तो यहाँ से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इस R2 में से कॉमन निकाला हमने तो जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया। ओके, क्या
क्या बच गया यहाँ पे 1 वाई जेड वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ पर 0 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, ये 0 और 0 x और 1 बच गया। ठीक है, अब इस सारणी को सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ओके, अब इस सारणी को सोल्व करते हैं हम। तो सारणी को सोल्व करने का आपको पता ही है, 1 पहले ही आएगा, 1 के बाद में 1 वाली पंक्ति और जो स्तंभ दे रखा है उसको विलोपित कर देंगे और बाकी गुणा कर लेंगे। एक को एक से इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस एक्स को इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस फिर क्या आएगा वाई जेड। ठीक है, वाई जेड वाई जेड को सोल्व करते हैं तो इसकी पंक्ति और इसका कॉलम, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड को सोल्व करेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम इसका विलोपित, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखते हैं 1 और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 होगा, 0 को y प्लस जेड से इंटू करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास सीधा सीधा आंसर यहाँ पर सोल्व करते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 को इस इंटू करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना और आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सारणिक आपको ये दे रखी है। ठीक है, और इसका मान आपको निकालना है, इस सारणिक की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं हल। तो जो सारणिक दे रखी है उसको हमें ऐसे कैसे उतारना है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखिए इसमें से देख लीजिए, चाहे इसमें से देख लीजिए, किसी में पंक्ति और कॉलम किसी साइड से भी आप ले सकते हो। तो मैं देखता हूँ तो इस वाले कॉलम के अंदर C1 कॉलम में देखता हूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 0 में सभी कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया। इस वाले कॉलम में देखता हूँ तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बी स्क्वायर बाहर आ गया। इस वाले कॉलम में देखता हूँ तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर बाहर आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या बच गया 0। यहाँ जब ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बी बच गया, यहाँ से सी बच गया। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए बच गया 0 और यहाँ से सी बच गया। यहाँ से सी स्क्वायर को बाहर लिया तो यहाँ पर ए बच गया, बी और यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, अब इस सारणी को हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अब इसके अंदर भी देखते हैं। तो देखिए इस वाले पंक्ति के अंदर, इस वाली पंक्ति में ए कॉमन है, इस वाली पंक्ति में बी कॉमन है, इस वाली पंक्ति में सी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तो कॉमन था ही। ठीक है, अब यहाँ से ए बाहर आ रहा है। ठीक है, इस वाले पंक्ति में से बी बाहर आ रहा है और इस वाली पंक्ति में से ये सी बाहर आ रहा है। तो अब क्या बच गया, यहाँ से 0 1 1, यहाँ से बी बाहर आया 1 0 1 और सी बाहर आया 1 1 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास हो गया ए क्यूब, बी और बी स्क्वायर ये हो गया बी क्यूब और सी स्क्वायर हो गया सी क्यूब। ठीक है, और अब इस पंक्ति को, इस सारणी को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इस सारणी को सोल्व करते हैं। ठीक है, 0 जब 0 लेंगे तो हमारे पास 0 वाली इस पंक्ति को और इस कॉलम को दबा देंगे और इसको गुणा करेंगे। तो 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये वाला 1, जब इसको लेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये कॉलम ठीक है दब जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसको इससे इंटू करेंगे 0, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर, प्लस 1 जब 1 लेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम ठीक है ये आपके विलोपित हो जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसको इससे इंटू करेंगे 1, माइनस और 1 को 0 से इंटू करेंगे 0। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ से देखते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब,
तो जीरो को किसी से भी इंटू करेंगे जीरो आ जाएगा, -1, यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो -1 बचेगा, +1, यहाँ से क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ से a³ b³ c³। तो अब यहाँ देखते हैं, तो जीरो, यहाँ से ये हो रहा है माइनस माइनस प्लस का 1 और ये हो रहा है प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ये कितने हो गए हमारे पास, 2 गए, और 2 ये बाहर आ जाएगा, 2a³ b³ और c³। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी सारणिक कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करना है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब है इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। बराबर में जीरो आपको दे रखा है, सारणी के बराबर ही जीरो चलता रहेगा, ठीक है। तो कैसे भी इसको सोल्व कीजिए, ठीक है, और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुपद बने हुए हैं, ठीक है, तो बहुपद बने हुए हैं, तो किसी भी कॉलम में से घटाइए या जोड़िए, या पंक्ति को घटाइए जोड़िए, कैसे भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ संक्रियाएं करते हैं। तो यहाँ से 3x 2x आ रहा है, ठीक है, 3x 2x आ रहा है, तो ये गायब हो सकते हैं। अगर इसको मैं 3x इंटू करता हूँ तो ये 3x गायब हो जाएगा, और 2x इंटू करूँगा तो ये 2x गायब हो जाएगा घटाने पर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, अगर R2 में संक्रिया करूँ, R2 को चेंज करूँ, 2x को हटाना है मेरे को, ठीक है। किसी भी सारणी को सोल्व करना है अगर x वाले बहुपदों को, तो आपको उसमें से x की संख्याओं को हटा देना है, कैसे भी कोशिश करके। तो R2 में से 2x गायब करना है। तो R2 में से क्या घटाऊँ, R2 में से मैं यहाँ पर अगर 2 करके 2c1, सॉरी c1 है ये, C2 में, ठीक है, कॉलम में कर रहे हैं हम, कॉलम में C2 में से घटा रहा हूँ मैं 2c1, C2 में से क्या घटा रहा हूँ, 2c1 को गुणा करके, 2c1 को गुणा करके, देखिए 2c1 को गुणा करके ये 2x सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। C3 के अंदर 3x गायब करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, C3 में से मेरे को घटाना पड़ेगा 3c1 करके। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखते हैं यहाँ से, पहले C2 वाले को लगाते हैं। तो C1 में तो कुछ चेंज नहीं किया आपने, तो C1 को तो आप ऐसे कैसे उतार लेंगे हम, ठीक है। C2 में चेंज करें, C2 माइनस 2c1 करें, तो 2x माइनस 3, ये ऐसे कैसे, माइनस 2c1 करें, 2c1 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है, माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ये वाली 2x माइनस 9 और 2x माइनस 27। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x घटाते हैं, जब घटाने का चिन्ह आता है, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 2x माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। ये अब C3 के अंदर करते हैं। तो C3 के अंदर करने के लिए पहले C3 को एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे हम, क्या घटाएंगे, 3c1 यानी इसको 3 से गुणा करके घटा देंगे, तो 3x घटाएंगे, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, को ब्रैकेट हटाते हैं, जब ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस के 12 हो जाएगा, और यहाँ से 3x और प्लस के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और बराबर में जीरो आपका चलता रहेगा। ओके, क्लियर हो रहा है। आप देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, यहाँ से देखिए 2x ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3x ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से घटाएंगे तो ये 1 बच रहा है, यहाँ से घटाएंगे -1 बच रहा है, और यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस के 11। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 ये बचेगा -4, और यहाँ से घटाएंगे ये हमारे पास माइनस के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी इसके अंदर बहुपद बने हुए हैं, ठीक है, तो इन बहुपदों को हटाना है, ठीक है। तो कम से कम 2 पद तो बिना बहुपद के रहने चाहिए आपकी, जब जाके सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे तो इसको आप सोल्व करोगे पर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक ऑपरेशन और लगाते हैं। अब इसको कैसे घटाएं, तो देखिए आराम से घटेगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, और इसको इसमें से घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे
R1, ठीक है। R1 में से क्या घटा रहा हूँ मैं, R2। R1 में से क्या माइनस कर दिया मैंने, R2, और R2 वाला ऑपरेशन कर देते हैं, यानी R2 में से क्या घटा रहा हूँ मैं, R3। तो जब घटाऊंगा तो x गायब हो जाएगा। अब देखिए ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ सोल्व करते हैं इसको। ऑपरेशन लगाने के बाद में ये हो जाएगा, R1 में से R2 घटाते हैं, ठीक है। R1 में से क्या घटा रहा हूँ मैं, R2 माइनस एक्स, घट गया। तो R1 में से क्या घटा रहे हैं, R2। R1 में से क्या घटा रहे हैं हम, R2, ठीक है। और R2 में से क्या घटा रहे हैं, R2 में से क्या घटा रहे हैं हम, R3। R2 में से R3, R2 में से क्या घटाया मैंने, R3। जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 प्लस से 40, ठीक है। R3 में कुछ नहीं किया है, तो R3 को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास हो गया, ये देखिए x से ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब सवाल थोड़ा और आसान हो गया है हमारे पास, हो गया। यहाँ से कितना बच रहा है, 4, यहाँ से 10 और यहाँ से प्लस के 36, ये बच रहा है x माइनस 8 माइनस 11 और माइनस के 40, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा और आसान करने के लिए इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से, जब इसमें से कॉमन लिया मैंने तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, जब इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए 2 बाहर आ रहा है, कितना बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है। इसमें से भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 बाहर आ रहा है, इसमें से भी 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 बाहर लिया मैंने, 1 1 और 3 बच गया। यहाँ 2 बार लेंगे तो 2 5 और 18, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, ये एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा। कॉमन लेने से सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। बराबर में, इक्वल में 0 ही, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ओके। जब बराबर में 0 चल रहा है तो अब देखिए यहाँ से ये 2 2 दूनी 4 4 होगा, जो 0 के नीचे बट्टे में आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है, क्लियर। अब इसको आगे देखते हैं, यानी अब हमारे पास ये बन जाएगा 1 1 3 2 5 18 x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 40। यानी अब हमारे पास ये वाली कंडीशन बच जाएगी, जो 2 इंटू 2 था, ठीक है, वो 4 होके 0 के नीचे आके क्या हो गया, 0 भाग जाके 0 हो जाएगा वो तो, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। जब आसानी से कैसे सोल्व करोगे, अब इस सारणी को आराम से सोल्व कर लेंगे। 1 इस पंक्ति के सापेक्ष सोल्व कर रहे हैं इसको। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम दबेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 200 आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 198 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। -1 इसके सापेक्ष लिखते हैं, ये पंक्ति और ये कॉलम दबेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 80 हो गया, माइनस ये इससे इंटू हो जाएगा, तो इसको इससे इंटू कर दें हैं। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x, और ये माइनस के 8, तो बाहर कॉमन माइनस है तो ये प्लस के हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 144, और प्लस का 3 है। जब 3 है तो ये पंक्ति और ये कॉलम दबेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 22 हो गया, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो 5x, और इसको इससे इंटू करेंगे माइनस के 40 होगा, तो ब्रैकेट है बाहर, ठीक है, तो इसलिए ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखते हैं 1 1, और ये हमारे पास हो रहा है माइनस के 2, -1 ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस के 18x, और इसको इसमें से जब घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, ओके, प्लस के 3, यहाँ से माइनस के 5x, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ओके, क्लियर। इसको इससे इंटू करते हैं, माइनस का 2, और माइनस के 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 18x, और माइनस 1 को इससे इंटू करेंगे माइनस के 64, प्लस के 3 को इससे इंटू करेंगे तो प्लस के 15x, और इसको इससे इंटू करेंगे
18 54 और बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास 0, ठीक है। तो यहाँ 18x और ये दोनों, ये माइनस का होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का रहेगा, ठीक है। इसमें से ये घटेगा तो हमारे पास बचेगा 3x, कितना बचेगा 3x। तो अब देखिए ये दोनों संख्या कितनी होगी हमारे पास 66, कितनी हो गई 66, और माइनस के 66 में से 54 घटाएंगे तो माइनस के 12 बचेगा और बराबर में 0। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो x बराबर 3 चौक 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। ओके, क्लियर हुआ? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर थोड़ा इजी भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इतने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि क्वेश्चन में किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को वापस सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।